Assalamualaikum viewers, this is Umair Khan in front of you once again from BN English Center with a new topic for you people viewers. As you know that every video brings a new topic, new stuff for you. So here is once again something new, one and once. Viewers, one and once के उर्दू मीनिंग one means वाला and once means वाले. दरअसल आम तौर पर जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा व्यूवर्स कि आप लोग इस तरह से जुमले बोलते हैं कि मुझे वो वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, नहीं मुझे लाल वाला चाहिए, नहीं ये बड़ा वाला, नहीं जो वहाँ पड़ा हुआ है वो वाला चाहिए, नहीं ये जो महंगा वाला है मुझे ये चाहिए, नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए, नहीं फ़लाँ वाला जो था वो सही था, ये वाला सही नहीं है. तो व्यूवर्स, इस तरह के जो जुमले होते हैं ये इंग्लिश में कैसे बोले जाते हैं, उसके लिए कौन सा पॉइंट है, कौन सा ग्रामेटिकल पॉइंट है जो कि आप इस्तेमाल करके इन जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है वन एंड वंस. पर सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे ताकि आप समझ सकें कि हम ये जो वर्ड है वन एंड वंस, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, किन सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. वन एंड वंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू एम्फसाइज, इंडिकेट और क्लैरिफाई समथिंग और समवन. व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि ये प्रोनाउंस की एक टाइप है. दिस इज़ द टाइप ऑफ प्रोनाउंस. इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ पर ज़ोर देना चाहे. एम्फसाइज मीन ज़ोर देना, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं. इंडिकेट किसी चीज़ की तरफ इशारा जब आप करते हैं तो उसके लिए भी आप ये इस्तेमाल करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि नहीं वो वाला, तो आप इशारा कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप वन एंड वंस का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा टू क्लैरिफाई समथिंग, किसी चीज़ को वाज़े करने के लिए. मिसाल के तौर पर आप दुकान पर गए, कुछ ख़रीद रहे हैं, आप कहते हैं कि आई लाइक मार्कर, मुझे मार्कर चाहिए, मुझे मार्कर पसंद है, आई वॉन्ट ए मार्कर. अब आपसे दुकान वाला क्वेश्चन करता है विच वन, कौन सा वाला, विच वन कौन सा वाला. अब आप वो भी क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसको क्लैरिफाई करने के लिए आंसर दे रहे हैं कि आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाला चाहिए. तो ये जो है क्लैरिफाई करता है, चीज़ों को वाज़े करता है. समथिंग और समवन, या किसी शख्स पर आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं या किसी शख्स को आप इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप वन और वंस का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर किसी शख्स की बात हो रही है, कोई बंदा खड़ा है, आप कहते हैं दैट वन, वो वाला लड़का, दोज वंस, वो वाले. तो ये आप इंडिकेट कर रहे हैं किसी शख्स की तरफ. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि कैसे आप इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी स्पीकिंग में. क्वेश्चन, विच रिस्ट वॉच डू यू लाइक. क्वेश्चन होता है, आपसे सवाल किया जाता है आपको कौन सी घड़ी पसंद है. आप पॉसिबल आंसर्स यूँ दे सकते हैं वन का इस्तेमाल करते हुए, जो कि सिंगुलर के लिए होगा. अगर किसी सिंगुलर चीज़ की तरफ आपका इशारा या बात कर रहे हैं तो वन, और इसका मतलब होगा वाला. क्वेश्चन है विच रिस्ट वॉच डू यू लाइक. आंसर, आई लाइक द ब्लैक वन, मुझे काला वाला चाहिए. आई लाइक द एक्सपेंसिव वन, मुझे महंगा वाला चाहिए. आई लाइक द डिजिटल वन, मुझे डिजिटल वाला पसंद है. आई लाइक योर वन, मुझे तुम्हारा वाला. मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में घड़ी, आप कह रहे हैं मुझे तुम्हारी वाली घड़ी पसंद है. आई लाइक योर वन. आई लाइक दैट वन, मुझे वो वाली घड़ी पसंद है. आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाली घड़ी पसंद है. आई लाइक द वन ओवर देयर, मुझे वो वाली घड़ी पसंद है जो वहाँ पड़ी हुई है. आई लाइक द न्यू वन, मुझे नई वाली घड़ी पसंद है. आई लाइक द फैशनेबल वन, मुझे वो फैशन वाली जो घड़ी है वो पसंद है. तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट को हमने मुख्तलिफ़ जुमलों में इस्तेमाल किया. इस तरह से बहुत सारे जुमले बन सकते हैं या बहुत सारे सवालात बन सकते हैं. मिसाल के तौर पर पूछा जाता है आपसे, आप कुछ ख़रीदने जाते हैं, आपसे कहा जाता है विच वन, कौन सा वाला. एग्जाम्पल, विच मार्कर डू यू लाइक, या विच वन डू यू लाइक, कौन सा वाला पसंद है आपको. तो क्वेश्चन आमतौर पर यूँ किया जाता है और आंसर्स आप इस तरह से दे सकते हैं. नाउ इट वाज अबाउट वन, ये वन के बारे में बात थी. अब वंस की बात करते हैं.
कि वंस कब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया है ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि प्लूरल है। विच पीपल डू यू विश टू मेक फ्रेंड्स, आप किस तरह के लोगों को दोस्त बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। वंस मीनिंग वाले प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा जब ज़्यादा लोगों या ज़्यादा चीज़ों की बात होगी। तो फर्स्ट वन, पॉसिबल आंसर्स इस क्वेश्चन के लिए ये हो सकते हैं, इससे हटकर और भी आंसर्स हो सकते हैं। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद इंटेलिजेंट वंस, मैं ज़हीन वालों के साथ दोस्ती करने की ख्वाहिश रखता हूँ। या आप इतना कह लें, क्वेश्चन हुआ विच पीपल डू यू विश टू मेक फ्रेंड्स, आपने कहा विद इंटेलिजेंट वंस, या सिंपल इंटेलिजेंट वंस, ज़हीन वाले। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद टॉल वंस, लंबे वालों के साथ। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद हेल्पिंग वंस, मदद करने वालों के साथ। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद थिन वंस। द नेक्स्ट इज आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद फेयर वंस, मुझे गोरे लोगों के साथ, गोरे वालों के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद है। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद रिच वंस, अमीर वालों के साथ या अमीर लोगों के साथ। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद एजुकेटेड वंस, तालीम याफ्ता वाले जो होते हैं उनके साथ। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद कूल वंस, जो ठंडे दिमाग के लोग होते हैं या ठंडे दिमाग वाले, उनके साथ। आई विश टू मेक फ्रेंडशिप विद दोज वंस, मैं उनके साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करता हूँ या मेरी ख्वाहिश है, दोज वंस। सो इट वॉज़ अबाउट वंस, ये वंस के हवाले से था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रोनाउन है वन एंड वंस समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ जुमले यहाँ पर समझाऊँगा। वी आर कमिंग टूवर्ड्स सम अदर एग्जाम्पल्स, जैसे कि नंबर वन, अयान इज़ द वन हु चेंज्ड माई लाइफ। अयान वो वाला लड़का है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। अयान इज़ द वन, वो वाला जिसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। दिस इज़ द वन आई वॉज़ लुकिंग फॉर, यही वो वाला है जिसकी मैं तलाश में था। दिस इज़ द वन, यही वो वाला है। यू आर द वंस who always helped me, तुम ही वो वाले हो जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की। You are the ones, plural, one and one singular, once plural, तुम ही वो लोग हो। You are the ones, तुम ही वो वाले हो जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की। This book is the one, ये बुक ही वो वाली है which changed my point of view, जिसने मेरे नुक्ता नज़र को चेंज किया, यानी मेरी सोच को चेंज किया, मेरे ख़यालात को चेंज किया। दिस बुक इज़ द वन, यही वो वाली बुक है, द वन, वो वाली बुक। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हम मुख्तलिफ़ बहुत सारे जुमले बनाते हैं। आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा था क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, और उम्मीद है कि आप अपनी स्पीकिंग में भी इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अगर कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी पॉइंट क्लियर करना हो, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कमेंट्स सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई भी मिलेगी और मैं मज़ीद आइंदा जो वीडियोस है इसमें आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टफ़ और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगा व्यूअर्स। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। See you inshallah next time with a new topic. Till then, take good care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.